मेरे विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 12th का हिंदी लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को एक एक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराऊंगा, बताऊंगा कि शायद आप लोग जब बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठे पेपर देने के लिए तो आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हम आप लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव कर कर हर हिंदी लेसन का, हर पाठ का चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे कि जो हम लोग का जो क्वेश्चन होगा जो रिलेटेड होगा सो बातचीत से होगा, हिंदी लेसन 1 से। ठीक, आइए हम लोग समझते हैं। मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप लोगों को पढ़ते जाना है और सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना है, सभी प्रश्नों का आपको जवाब देना है। ठीक है, इससे आप लोगों को अच्छा से पढ़ना है। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दे दिया है। 4 ऑप्शन के मदद से आप लोगों को ट्रिक मारना है, समझना है कि 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा सही है। आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना होगा। ठीक है, देखिए मतलब दिया है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। आपका जो पहला ऑप्शन दिया है तर्क, क्या दिया है? तर्क। दूसरा दिया है जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा। ठीक है, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है आत्मीयता, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया है मेरे विद्यार्थियों भाषा। तो मेरे विद्यार्थियों, संवाद का जो सबसे जो महत्वपूर्ण क्या होता है तो आत्मीयता होता है। क्या होता है? आत्मीयता। आत्मीयता का मतलब ये होता है कि जब हम संवाद करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो हम दोनों का बातचीत एक दूसरे से मिलनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसीलिए आपका जो प्रश्न नंबर 1 का राइट जो आंसर है सो क्या है? आत्मीयता है। ठीक है, देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बिहार बोर्ड का कोई भी पेपर उठा कर देख लीजिए, उसमें ये सब 10 क्वेश्चन में से आप लोगों को अवश्य 5 क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ठीक, 4 ऑप्शन दिए है। 4 ऑप्शन के मदद से आपको उसमें से एक ऑप्शन राइट चुनना है, उसमें से एक ऑप्शन राइट कौन सा सही है। देखिए इधर पहला जो दिया है एकांकी, ठीक है, दूसरा दिया है कहानी, तीसरा दिया आपको दिया है यात्रा, ठीक है, चौथा दिया है ललित निबंध। मेरे विद्यार्थियों, जो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो बातचीत लिखा गया, ठीक, वह क्या था? ललित निबंध था। इसीलिए आपका प्रश्न नंबर 2 का, ठीक है, आपका राइट जो है वो डी क्या है? सही है, ललित निबंध होगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 3 दिया है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। और विद्यार्थियों की बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ठीक है, दिया है 23 जून। ठीक है, आपको बी नंबर जो ऑप्शन दिया है 25 मई, आपको सी नंबर जो ऑप्शन दिया है 17 मई। ठीक है, आपको डी नंबर जो ऑप्शन दिया है 18 मई। मेरे विद्यार्थियों, बाल कृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था, ठीक है, वह कब हुआ था? 23 मई को हुआ था। ठीक है, हुआ था 23 मई को। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, देखिए दिया है कि भट्ट जी को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। ठीक है विद्यार्थियों,
क्वेश्चन कर रहा है कि भट्ट जी को, बाल कृष्ण भट्ट जी को, ठीक है ना, किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आपको जो पहला ऑप्शन दिया है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आपको जो दूसरा ऑप्शन दिया है डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है विद्यार्थियों, आपका जो तीसरा ऑप्शन दिया है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, जो आपको चौथा ऑप्शन दिया है राम विलास शर्मा। तो मेरे विद्यार्थियों, ठीक, बाल कृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य एडिशन और स्टील के श्रेणी में ठीक रखा गया था। तो कौन श्रेणी में रखा गया था विद्यार्थियों? तो रामचंद्र शुक्ल के श्रेणी में रखा गया था। इसीलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर सी सही है, सी नंबर। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल को क्या कहा गया था कि एडिशन और स्टील के द्वारा उन्हें अंग्रेजी के साहित्य के श्रेणी में रखा गया था। किसको? तो रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग को जो पांचवा क्वेश्चन दिया है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता क्या थे। मेरे विद्यार्थियों को जो बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी क्या थे। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया है व्यापारी, फिर आपको दूसरा दिया है किसान, फिर दिया आपको मजदूर, कोई नहीं। मेरे विद्यार्थियों, बाल कृष्ण भट्ट जी के जो पिताजी थे वो क्या थे? व्यापारी थे। ठीक है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या है? ए सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि वेदों की व्यक्तिपूर्ण समीक्षा ठीक कब हुई थी मेरे विद्यार्थियों? ठीक, वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब हुई थी? ठीक है, जो आपको ऑप्शन दिया 1881, 1560, ठीक है, 1650, 1760, 1950। तो विद्यार्थियों, वेदों की व्यक्तिपूर्ण आपको 1881 में की गई थी। ठीक है, कब की थी? 1881 में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, तो बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? जो आपको पहला ऑप्शन दिया है, ठीक है, 1915। जो आपका दूसरा ऑप्शन दिया है 1914। जो तीसरा ऑप्शन दिया है 1756। जो चौथा ऑप्शन दिया आपको 1650। तो विद्यार्थियों, जो बाल कृष्ण भट्ट जी थे, तो बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन, ठीक है, 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आइए हम चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। दिया है कि इंटरेस्ट की परीक्षा बाल कृष्ण भट्ट जी ने कब दी? मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, तो आपको जो पहला ऑप्शन दिया है 1867, दूसरा ऑप्शन दिया है 1260, तीसरा ऑप्शन है 1350, चौथा 1750। तो विद्यार्थियों, बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा इंटरेस्ट की परीक्षा, ठीक है, 1867 में दी गई थी। ठीक है, आइए हम चलते क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कितने वर्षों तक चलता रहा। तो विद्यार्थियों, आपको दिया है 30 वर्षों तक, 25 वर्षों तक, ठीक है, 33 वर्षों तक, 32 वर्षों तक। तो जो मेरे विद्यार्थियों को जो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो मासिक पत्र निकाला गया था जिसका नाम था प्रदीप, वह लगातार 33 वर्षों तक चलता रहा। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर 33 वर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया है कि रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य को देखने को नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर है मेरे विद्यार्थियों 10, रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, कितने वर्षों तक नहीं मिला। ठीक है, 16 वर्षों तक, 32 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, 17 वर्षों तक। तो विद्यार्थियों, रॉबिन्स क्रूसो को 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था। अर्थात कहने का मतलब यह कि जो रॉबिन्स क्रूस थे तो ये मनुष्य का 16 वर्ष तक मुख नहीं देख पाए थे। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को आज 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा बातचीत लिखी गई ललित निबंध के द्वारा मैंने 10 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कराया। मैंने अगले वीडियो में इससे आगे में आप लोगों को जो शेष टिप्पण बच गए ऑब्जेक्टिव में उससे आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप लोगों को ये टिप्पण अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को अत्यंत से आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग से मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।